नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, जिनका शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको बेस्ट वाइस चांसलर का खिताब भी मिल चुका है, जिनका एक लंबा अनुभव है। आज हम उनसे, जो कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति है, आज हम इनसे एनटीए एग्जाम है, जो सीयूईटी एग्जाम है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, जो एनटीए एग्जाम हो रहा है, तो आप हमें बताएंगे कि जो एनटीए एग्जाम है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है? एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और ये जो सीयूईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये दूसरी बार जो सभी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और इसमें बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसमें शामिल हो रही हैं। जी जी। तो ये एक जिसकी ज़रूरत जो है, मैं कहूँगा कि बच्चों को सहूलत मिले कि एक ही टेस्ट के जरिए वो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकें कहाँ उनको एडमिशन लेना है। और नहीं तो ये होता कि अबाउट 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं और सिमिलर प्रोग्राम्स हैं, उसको कहीं कहीं जाके अप्लाई करना है, और जहाँ पर उसका चांस नहीं बनता है वो वहाँ अप्लाई करके बैठता है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि वो सीयूईटी एक ही एग्ज़ाम में अपीयर हों, और उसमें भी देखिए वो एक एग्ज़ाम में होकर भी कई विषयों के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, और सभी विश्वविद्यालयों के लिए एलिजिबल हो जाता है। जी जी। तो ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ, साधारण बात है कि हम बच्चों के लिए ये सारा ये काम हो रहा है और सरकार इसको कर पा रही है, ये बहुत खुशी की बात है। जी, अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ कदम आगे नहीं जा रहा है, या 2020 की जो शिक्षा नीति है उसकी तरफ ये आगे कदम नहीं जा रहा है क्या, जो सीयूईटी का एग्जाम है? देखिए, जहाँ तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है या एनईपी 2020 की बात है, उसमें हमेशा जो उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें भारतीयता की बात करी गई है। उसमें बात करी गई है कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी हो, बच्चों के पास फ्रीडम हो। तो ये तो एक पहली फ्रीडम है कि बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है। यदि उसे 4 जगह एडमिशन मिल रहा है तो वो कौन सी जगह में पढ़ना चाहता है, ये तो पहली उसकी फ्रीडम है, ये तो पहले उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में आना चाहिए। तो बिल्कुल उसी दिशा में ये बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात आप कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही बात है कि हम एक भारत है, तो एक जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम से कम वहाँ तो एक टेस्ट हो। जी, तो बच्चों के लिए मुझे लगता है कि इसमें एनईपी और सभी इस दिशा में जो है बच्चों के लिए सब अच्छा है। जी। अगर हम अभी तक आपने बताया है जो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए एग्जाम है उसकी बात करें, तो इससे विद्यार्थी को एक बार फीस देना पड़ेगा, एक ही बार एग्जाम देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और इकोनॉमिकली भी उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, और वो एक ही टेस्ट में है, वो सभी यूनिवर्सिटी या जहाँ का वो चूज करना चाहे तो उससे एक उसको आज़ादी भी मिलेगी। इसी के साथ साथ में मैं अगर दूसरी तरफ जाऊँ, पहले क्या था कि अलग अलग हम राज्यों का बात करें, उसकी परीक्षा पैटर्न की बात करें, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं उनका परीक्षा पैटर्न बड़ा फ्लेक्सिबल है, तो कुछ विद्यार्थियों के नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों के बारे में ऐसा मानना है अभिभावकों का और बच्चों का कि भाई उनके जो है एग्जाम में जो मार्किंग होती है बड़ी हार्ड होती है, तो विद्यार्थियों का जो परसेंटेज था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी और वो यूनिवर्सिटियों में कहीं पे एडमिशन नहीं ले पाते थे। एनटीए एग्जाम के थ्रू अगर बच्चे का कहीं एडमिशन होगा तो कहीं ना कहीं ये जो नंबरों के पीछे दौड़ थी या जो तनाव होता था विद्यार्थी को, तो उससे भी मुक्ति मिली है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, या मैं कहूँ कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, तो इवन जो डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट उनके पैरामीटर हैं। उनके यदि आप देखिए, कभी आईआईटीज़ में एडमिशन स्कूल बोर्ड के मार्क्स मिलने लगे तो उनके लिए एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकालना पड़ता था। तो उसके लिए जो है हमें यदि आप हमें एनटीए, मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ी सुविधा है कि हमारे पास इतनी कंप्यूटराइजेशन उपलब्ध है और बच्चे भी उससे वाकिफ़ हैं कैसे उस पर देना है। और आज हम ऑनलाइन जो टेस्ट जो है करवा पा रहे हैं, तो ये सुविधा जो क्रिएट हुई है उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम ऐसे काम जो है कर पा रहे हैं जो हम सोच सकते थे केवल।
आज की स्थिति में वो पॉसिबल है कि बच्चे को एक ही टेस्ट देना है, एक ही फीस देनी है। और जो आपने जो बात कही कि कहीं उनके मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी जो उसमें ज़्यादा आते थे, तो उसमें नुकसान किसको होता था? बच्चों को होता था कि मान लो एक ही पता चला एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही स्टेट के बच्चे जो है सारे एक यूनिवर्सिटी में सारे एडमिशन ले गए और उनके नंबर सभी के ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है कंपटीशन से वो आएंगे, अपने कंपटीशन से आएंगे, उनको बिल्कुल लगेगा कि यस मैं तो अपनी कंपटीशन से जीत के करके आया हूँ, तो मुझे इसमें कोई फॉल प्ले नहीं हुआ है। जी जी, इसी संदर्भ में एक सवाल और आता है, अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करें तो आप हमें बता पाएंगे कि आपके यूनिवर्सिटी में जी किस प्रकार के कोर्स है वो चल रहे हैं? कि मेरे पास जो है मैं कहूँ 34 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में पीएचडी के अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं वहाँ पर 12 जो मेरे पास जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जिनके अंडर ग्रेजुएट इन द सेंस कि जहाँ पर +2 जो है क्वालिफिकेशन है। जी जी। तो उसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं, उसमें हमारे पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। जी जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बच्चे जो हैं जो वोकेशनल स्टडीज या इधर जाते हैं उनकी हम 100% तक प्लेसमेंट करवा पाते हैं। जी। और हमारे पास यदि मैं कहूँ कि 34 डिपार्टमेंट में है तो 34 डिपार्टमेंट में सभी में एटलीस्ट एक मास्टर डिग्री है। कुछ के डिपार्टमेंटों में दो भी हैं। इवन इसमें हमारा LLB भी जो है हमारा इसमें पीजी कोर्सेज में आता है, जिसकी अभी तो लास्ट डेट जो है 19 तारीख है। जी जी, 19 तारीख है वो पीजी प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट है, अभी आपने बताया। इसी में आपने ये बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी है 100% है ग्रेजुएशन में प्लेसमेंट प्रदान करती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई कि विद्यार्थी अगर है किसी कोर्स को चूज करना चाहे, किसी यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहे तो इन चीज़ों का वो ध्यान रखे। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखे किसी भी कोर्स को चूज करते हुए, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हुए? नहीं, देखिए जब यूनिवर्सिटी जो है सबसे बड़ी बात जो है कि बच्चा जो है किस लिए आ रहा है, पढ़ने आ रहा है या सीखने आ रहा है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि उसको ये दिखना चाहिए कि कहाँ पर जो है सीखने की ज़्यादा सुविधा है और कहाँ पर जो है टीचर स्टूडेंट रेशो जो है इस काबिल है कि उनको बच्चों को हम अच्छी तरह सिखा सकते हैं और प्रैक्टिकल रूप से सिखा सकते हैं। तो ये जो हमारे जो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे टीचर्स लगभग सभी टीचरों की जो है पोस्टें भरी हुई हैं और उसमें जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो भी बिल्कुल सही है और हमारे पास सभी जो लैब्स हैं वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास हॉस्टल्स हैं जहाँ पर हम जो है विद्यार्थियों को हॉस्टल की अकोमोडेशन देते हैं और लड़कियों के लिए स्पेशली हमने इस बार देखा था कि वही हमें जितनी भी डिमांड थी उतने सभी बच्चों लड़कियों को हमने हॉस्टल दिया। जी, आपने बताया कि सभी लड़कियों को आपने 100% है वो हॉस्टल प्रदान किया है। इसके साथ साथ में दूसरी सुविधाओं की बात आती है, बस सुविधाओं की, बैंक सुविधाओं की, पोस्ट ऑफिस की, उसके बारे में थोड़ा सा आप विद्यार्थियों को बताएं ताकि उनको है यूनिवर्सिटी को, किसी को भी यूनिवर्सिटी को चूज करने में आसानी हो। आप अपनी यूनिवर्सिटी में किस तरह की क्या कुछ देखिए, मैं बहुत सारी सुविधाएं जो होती हैं जो जरूरी होती हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सारी की सारी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि मैं देखूँ हमारे पास वाईफाई फैसिलिटी है, हमारे पास स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर 1:4 की रेशो है, लाइब्रेरी है, अच्छे हॉस्टल्स हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था जो है वो हो रही है और सभी और बढ़ती भी जा रही है। उनकी जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमने सभी जगह अपने उनके ईटिंग पॉइंट खोले गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बात करी कि बसेस की, ये इनकी जो बसेस जो है हमारे इंटरनल जो है बसेस चलती भी है, ई रिक्शा भी चलती हैं और जो कनेक्टिविटी है इट्स जस्ट 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली एंड मे बी अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला साइड। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारे पास नए जो हमारे हाईवे बने हैं वो इसको पूरी तरह कनेक्ट करते हैं। तो जो भी है और भी जो मैं देख रहा हूँ कि जो व्यवस्था जो इसी रोड की है, जो ट्रांसपोर्ट की है, वो सामने हमें दिख रहा है कि बन रही है
और इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू आई विल से मंथ और सो एंड इट विल बी ऑल कंप्लीटेड एंड ऑल इट विल रिमेन कनेक्टेड, पूरी तरह बढ़िया हो जाएगा। जी जी, हम भी आ रहे थे तो हमने भी देखा कि 4 लेन है वो बन रहा है और जल्द ही है उस पे देखिए वाहन है वो चलने लगेंगे और सभी के लिए वो ओपन हो जाएगा। आप है विद्यार्थी को है वो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले, CUT की तरह से किस तरह से तैयारी करें, एडमिशन लेते हुए किस तरह की किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा विद्यार्थी को हमारे हैं जो उनको बताएं ऑडियंस को, ताकि उनको चुनने में किसी भी कोर्स में आसानी हो। देखिए कोर्स तो उनको आजकल तो यही, यदि मैं NEP की बात करता हूँ तो सबसे फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ तो यही बात करता हूँ कि बच्चों को वही कोर्स चुनना चाहिए जिसमें उनको रुचि है, जिसमें उनको रुचि है, जिसको वो निभा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम वो कोर्स ले लें जिसमें आजकल मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और उसको फिर हम निभा ना सके। तो सबसे मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी रास्ता ले लो, उसमें आप अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, ठीक है, उसी हिसाब से आपकी इच्छाएं भी उसी हिसाब से हो जानी चाहिए। तो मतलब यही है कि बच्चा जो है अपना रुचि के हिसाब से कोर्स को चुनने की कोशिश करे। और जो तैयारी की बात है वो तो यही है कि जो सिलेबस आपका आपने पढ़ा है जो आपने पढ़ा है उसी को ही अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छी तरह उसको तैयार करेंगे उसी चीज़ को, तो भी मुझे लगता है कि आप उत्तीर्ण होकर कहीं ना कहीं अपना एडमिशन पा। देखिए ऐसा है कि जो विद्यार्थी जो हैं नए जो आएंगे हमारे पास, हम उसके लिए ऑलरेडी पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि जो व्यवस्था हमारी चल रही है उसको और बेहतर जो है हम प्रतिदिन कोशिश करते रहते हैं कि कैसे उसको और बेहतर किया जाए। ऑब्वियस है कि जब तक वो अभी 2-3 महीने 3-4 महीने उनको लगेंगे आने में, तो और भी जो सारी व्यवस्थाएं जो हैं हम करते हैं, हर्सल करते हैं कि कहाँ उनको हॉस्टल दिया जाएगा, कहाँ टेम्परेरी अलॉटमेंट किया जाएगा, कहाँ यदि उनके पेरेंट्स आते हैं तो वो उनको कहाँ व्यवस्था करी जाएगी। तो ये सब सुविधाएं जो हैं उसके हमारे उसमें रहती हैं कि कैसे हमें एडमिशन का प्रोसेस करना है। एडमिशन का प्रोसेस हमें पूरा हमारा ऑनलाइन चलता है, लेकिन जब अंतिम दौर में होता है तो हम उसको फिजिकल काउंसलिंग भी करते हैं। उसकी सभी जो सुविधाएं हैं हम पूरी तरह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जो विद्यार्थी हैं वो हमारे पास 25 स्टेट के विद्यार्थी जो हैं आते हैं और हमें उसी तरह निभाना पड़ता है। उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी भी स्टेट का आदमी जो है हमसे कोई नाराज होकर ना जाए। जी जी जी। तो प्रोफेसर कुमार जी, आपने इतनी विस्तार से NTA के एग्जाम के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में कुलपति के पद पे है। इन्होंने NTA के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आपका हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।